व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं अंग्रेजी विषय की एट ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 1 करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेसन 1 है अनादर चांस और इसका हिंदी अनुवाद जो हम पहले ही कर चुके हैं, आप चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे एट ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पहला क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें क्वेश्चन 1 है द पोयम इज अबाउट, पोयम किस बारे में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यू विश, सक्सेस, अनादर चांस या गुड एंड बैड। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी वाला अनादर चांस। ठीक है, अनादर चांस ये आंसर राइट है, क्योंकि पोयम जो है इसका नाम है अनादर चांस है, मतलब एक और चांस या एक और मौका। दूसरा क्वेश्चन है द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज, जो राइमिंग मतलब तुक वाला जो शब्द है स्टार्ट, इसका तुक वाला शब्द हमें बताना है स्टार्ट का। तो यहाँ पे है प्लांट, हार्ट, बोट या ट्रीट। तो आंसर होगा बी हार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है टू मेक ए न्यू स्टार्ट वी नीड, नई शुरुआत करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है। वी नीड मतलब आवश्यकता होता है डीप डिजायर, गुड फ्रेंड, बुक्स या लिटिल सनशाइन। तो इसका आंसर आएगा ए वाला डीप डिजायर। डीप डिजायर मतलब गहरी इच्छा शक्ति। टू मेक ए न्यू स्टार्ट, किसी नई शुरुआत के लिए वी नीड, हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर है डीप डिजायर मतलब गहरी इच्छा शक्ति की। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। तो इन शब्दों के, इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है। एंटोनिम्स मतलब विपरीत अर्थी शब्द या विलोम शब्द हम बोल सकते हैं। तो यहाँ जो शब्द दे रखा फ्रेश, इसका विलोम शब्द हमें बताना। तो फ्रेश का विलोम हो जाएगा स्टेल, STALE, स्टेल मतलब बासी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मेक एनी 2 वर्ड्स बाय यूजिंग द वोवेल O एंड I। O और I जो वोवेल है, स्वर है, ये AEIOU ये स्वर होते हैं, उसमें से O और I जो स्वर है, इसके जो हमें बताने हैं यहाँ पे, इनसे शुरू होने वाले 2 शब्द बताने हैं। ठीक है, इनसे शुरू होने वाले मेक एनी 2 वर्ड्स बाय यूजिंग द वोवेल, 2 शब्द बनाने हैं इन वोवेल का यूज करके। तो सबसे पहला यहाँ पे O है, तो O से बन जाएगा आउल, OWL आउल, और दूसरा हो जाएगा ओपन। इसके बाद I से बनाना है, तो I से हो जाएगा आइसक्रीम एंड इंक पॉट। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर वी नीड ए डीप डिजायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें गहरी इच्छा शक्ति चाहिए एक नई शुरुआत करने के लिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का यह आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट वर्ड्स डेट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो शब्द दे रखे हैं इनके समान तुक वाले या समान लय वाले शब्द बताने हैं। तो वे का हो जाएगा डे, DAY डे। और इसके बाद है विनिंग, तो विनिंग का जो राइमिंग वर्ड हो जाएगा फॉर गिविंग, FORGIVING। इसके बाद फिर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंसेस। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 या 2 सेंटेंस मतलब वाक्यों में देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है राइट एनी 1 स्टेंजा ऑफ द पोयम अनादर चांस। पोयम जो अनादर चांस जो कविता है उसका कोई सा एक स्टेंजा हमें यहाँ लिखना है। तो आप कोई सा भी लिख सकते हो पोयम में से देखकर। हमने यहाँ पर जो लिखा है वह सेकेंड वाला स्टेंजा नंबर 2 है इट डज नॉट टेक ए न्यू डे। इसके लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, इसके लिए केवल गहरी इच्छा शक्ति ही चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, और अपने पूरे हृदय से वह करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस स्टैंजा का अर्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है
अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके अनुसार, व्हाट शुड वी डू हमें क्या करना चाहिए, टू करेक्ट अवर मिस्टेक हमारी गलती सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वी शुड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू एंड टेक अनदर चांस टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। तो हमने इसका उत्तर लिखा है वी शुड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, हमें नई शुरुआत की इच्छा रखनी चाहिए, एंड टेक अनदर चांस और अगला मौका या अगला चांस लेना चाहिए, टू करेक्ट अवर मिस्टेक हमारी गलतियां सुधारने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वी शुड नॉट थिंक वी आर थ्रू बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा ही एक कल होगा, एंड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू और नए की शुरुआत करने की इच्छा हमेशा ही रखनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब निराशा, हमें निराशा में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में जो है अपनी आशा नहीं छोड़ देना चाहिए या हार नहीं मान लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा ही कल होता है, एंड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू और उसमें एक नई शुरुआत की हमेशा आशा रहती है। इसलिए कभी भी निराश होकर हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंसेस। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें 5 से 7 वाक्यों में देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस। पोएम अनदर चांस से आप क्या शिक्षा लेते हो। तो इसका आंसर है द मोरल वी गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस। अनदर चांस पोएम से हमें यह शिक्षा मिलती है इज वी नीड ए डीप डिजायर टू मेक ए न्यू स्टार्ट। हमें हमारे मन में एक गहरी इच्छा होनी चाहिए नई स्टार्ट करने के लिए या नई शुरुआत के लिए। वी शुड नॉट गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराश में हार नहीं मान जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है, एंड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू और नई शुरुआत करने की आशा हमेशा ही बनी रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13 है लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यह चित्र देखकर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे चित्र दे रखा है और इसके बाद है क्वेश्चन द पिक्चर शोन एस फार्म, जंगल, हाउस या पॉन्ड। तो ये चित्र कहाँ का दिख रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बी वाला जंगल। इसके बाद है विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको कौन सा जानवर दिख रहा है। तो हम आंसर लिखेंगे डियर, DEER, डियर मतलब हिरण। इसके बाद अगला है हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। यहाँ पर कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पे एक ही पेड़ दिख रहा था इसलिए हमने लिख दिया 1। अगला है डू यू सी ए टाइगर इन द पिक्चर। क्या आपको टाइगर दिख रहा है इस चित्र में। तो हम लिख देंगे नो, क्योंकि यहाँ कोई टाइगर नहीं दिख रहा है। और इस प्रकार से लेसन 1 के सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं आपके एट ग्रेड बुक के। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 8वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।